देखिए भाई, आज जो है हमारा टॉपिक चल रहा है गुणोत्तर श्रेणी। उसकी बेटा 5वीं क्लास है। जो भी यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, आराम से तैयारी करते चलना, प्रॉपर नोट्स बना के चलते रहिएगा। एक दो टॉपिक छूटा हुआ है, उसको मैं कोशिश करूँगा कवर कराने की। एक है यूनिट डिजिट, जिसकी मैंने वीडियो शूट नहीं करी है, जो हमने अपनी क्लास में पढ़ा दिया। ट्राई करेंगे उसको, कभी टाइम मिला तो उसको शूट करेंगे। तो जो आज 5वीं क्लास है, कल तक हमने चीज़ें सीखी थी कि कुछ क्वेश्चन कर रहे थे जो केवल फार्मूले पर डिपेंड है, डायरेक्टली फार्मूले पर डिपेंड है। उनमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा था। लॉजिक का मतलब अगर फार्मूला आता है तो आराम से कोई ना कोई कर लेगा उसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करेगी। एक दो क्वेश्चन फार्मूले का और उठाते हैं, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस पे चलेंगे जो लैंग्वेज पे डिपेंड है। अच्छा, फार्मूले का क्वेश्चन उठाने का ये रीजन है कि प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको ऐसा, और जब हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें उसका यूज हो रहा होगा। किसका? फार्मूले वाले क्वेश्चंस का यूज हो रहा होगा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं जो फार्मूले पे बेस हैं, फिर जो है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाते हैं। लिखिए, इनफाइनाइट टर्म का तो हो गया था, जिसको हमने टाइप 5 बोला था शायद। लिखिए, इफ, ये हो गया क्या? इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द, स्क्वायर वाला हो गया था। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, इफ द nth टर्म, ये भी हो गया था शायद, हैं? ओहो, होशियार हो गए भाई अब तुम। चलो एक आध और करो। ये हो गया था, इफ द मल्टीपल ऑफ थर्ड टर्म एंड 8th टर्म ऑफ जीपी इज दिस। लिखिए, इफ द मल्टीपल ऑफ, ये बेटा सारे के सारे किस पे डिपेंड चलना है अभी? फॉर्मूले पे डिपेंड है। टाइप वही चल रही जो कल थी, टाइप चेंज नहीं। एक आध सवाल और आगे कराते हैं। इफ द मल्टीपल ऑफ थर्ड टर्म एंड 8th टर्म ऑफ जीपी इज 243, if the multiple of third term and 8th term of GP is 243 and 4th term is 3 and 4th term is 3, then find 7th term of this EP, of this GP. Then find 7th term of this GP. हिंदी में लिखिए बेटा, लिखिए, यदि किसी GP का, यदि किसी GP के तीसरे और 8वें पदों का गुणनफल, यदि किसी जीपी के तीसरे और 8वें पदों का गुणनफल 243 हो और चौथा टर्म 3 हो, तो इस श्रेणी का 7वां टर्म ज्ञात कीजिए। 7वां टर्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए 1-2 मिनट का टाइम लगाइए। ये सब बेटा पेपर के क्वेश्चन है, इसलिए लिख के लाना पड़ते हैं, क्योंकि ये सब मॉक टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन है। फालतू क्वेश्चन की तो ज़रूरत ही नहीं है, सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। चलिए बेटा करिए, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए बेटा, बंद कर दे। जिन बच्चों का आ गया बेल्डन भाई, इसका आंसर 81 है, बहुत बढ़िया। जिनको आ गया फार्मूला लगाना आ गया, बस मैं यही चाहता था कि एक बार इस फार्मूले से गो थ्रू हो जाओ, आपको आ जाए, समझ में आ गया। फार्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन करने लगो, फिर हम आगे इसका यूज करेंगे। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है बेटा? देखिए थर्ड टर्म और 8th टर्म का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है बेटा, इसे जगह बेटा थर्ड टर्म कैसे माने? थर्ड टर्म क्या होगी? जीपी की थर्ड टर्म क्या होगी बेटा? डायरेक्ट बताओ। थर्ड टर्म हो गई क्या? लें क्या थर्ड टर्म?
ए आर की पावर 2 ना, एक पावर कम करना, इसमें क्या दिक्कत आ रही बेटा। तीसरी टर्म क्या होगी, ए आर की पावर 2। बेटा एक आर कम ही तो करते हैं, इसमें कौन सी आफत है, कल भी तो बताया था। क्लास देखी कल की जाके, नहीं देखी, क्या करती हो बेटा तुम हैं, ईमानदारी से बताओ तुम करती हो घर पे पढ़ी पढ़ी हैं। नेट नहीं था, इतना सस्ता नेट कर रखा अंबानी जी ने, 150 रुपये में पूरी ज़िंदगी भर फूको उसको, 1 महीने तक। लौंडे रात भर लगे रहते हैं उस पर, दिन भर लगे रहते हैं, तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं, ले लो बेटा, तुम्हारे लिए तो ज़रूरत है वो। आई और कौन सी टर्म दे रखी, 7 मीटर 8 मीटर। तो 8 टर्म आप जानते हो, ए आर की पावर 7 ये 8 टर्म हो। इसकी वैल्यू पहले दे रखी है क्वेश्चन में कि इन दोनों की गुणा ये है। और क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म दे रखी, तो फोर्थ टर्म का मतलब ए इंटू आर की पावर 3, ये आपको 3 दे रखी है। तो इसमें कौन सी खतरनाक बात आ रही है, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं, मगर गौर से सुनना बेटा, डिवाइड सिर्फ तब होगा जब यहाँ पे भी एक टर्म हो, यहाँ पे भी एक टर्म हो। अब यहाँ 2 टर्म है तो डिवाइड करके कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक ए से एक ए कट जाएगा, क्वेश्चन में आर और ए फिर से रहेगा। तो डिवाइड करते हैं सच है, मगर कब, जब ऊपर भी एक टर्म होती तब करते, अदरवाइज ऐसा करना सही नहीं है, डिवाइड करना सही नहीं है। तो क्या करें, वैल्यू रखते हैं। देखिए तो ए आर की पावर 3 की वैल्यू इसमें रख दो, तो देखिए कैसे करना है। ए बेटा यहाँ आर की पावर 2 है, तो यहाँ से एक पावर इधर ले लो, तो बेटा ये हो जाए आर की पावर 3। बोलो लाल, एक पावर ले सकते हैं, ये एक वध हो गया, गुणा ये वाला ए ऐसा ही लिखा रहने दो, और बेटा यहाँ आर की पावर 3 ले लो यहाँ से, तो एक यहाँ से 3 ले ली और एक बार 1 ले ली, 4 ले ली, तो बच कितनी गई 3। तो बेटा उसको गुणा करके 3 ऐसी लग दो, कोई दिक्कत। बोलो लाल, ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा इतने की वैल्यू हमें पता है, तो इतने को पार्ट बना लिए। बोलो, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, इसकी वैल्यू भी 3 हो गई, और ये आर की पावर 3 जैसा था वैसे लिख दिया। तो बेटा इतना करके आपने क्या करा, आपने ए को ख़त्म कर दिया, इतना करके ए को, क्वेश्चन किस में रह गया, तो आर का आंसर निकाल सकते हैं। यही तो हमारा काम होता है, एक वेरिएबल को ख़त्म करना। तो बोलो 3 दिया 9, 9 से बेटा ये काटो, 9 दूनी 18, बचे कितने 6, तो 9 सत्ते 63। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो बेटा आर की वैल्यू 3। बोलो बेटा इसको ऐसे तो लिखेंगे, आर की 3 की पावर 3। तो जब पावर बराबर है तो बेस कैसा होगा, बराबर, तो आर किसके बराबर होगा 3 के। आर यहाँ से कितना आ गया 3। बेटा ये आर उठा के यहाँ डाल दो, तो ए आ जाएगा। तो ए इंटू आर की जगह क्या रखना है बेटा 3, तो 3 की पावर 3 27 इज इक्वल टू 3। तो बेटा इसे काटो, 3 नेम 9 इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 1/। पूछा क्या था आपसे, क्या पूछा था, A7 T7। तो आप जानते हो बेटा T7 का मतलब क्या होता है, A इंटू आर की पावर 6। A कितना आया है 1/9, और R कितना है, तो 3 की पावर 6 लगाओ। तो ऐसे कर लो बेटा, 3 की पावर 3 27 होता है, 27 यहाँ लिख दो, फिर से 27 यहाँ लिख दो। बोलो लाल, क्योंकि कट जाएगा, 9 तियाँ 27 तियाँ 81, आपको गुणा नहीं करना पड़े, ये यहाँ से डाल है। कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर। बोलो, पल्ले पड़ रही चीज़। 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं फार्मूले पर डिपेंड, जिससे एक बार लगाना आ जाए सबको, फिर क्वेश्चन आगे लेंगे। सही है, इसे बंद करो, नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 81 आ गया बेटा। जिनका आ गया था बढ़िया, जिनका नहीं आया आराम से इसको नोट करके घर पे समझना कैसे इसको अप्लाई करना, बहुत टफ चीज़ें नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं, फार्मूले पे बेस हैं, उसके बाद बस बेस बना के अब चल ही रहे हैं आगे। लिखिए बेटा, एक क्वेश्चन और लिखिए। इफ़ T1 T2 T8 इफ़ T1
T2 and T8 terms of GP are x की पावर -4, x की पावर k और x की पावर 52 रिस्पेक्टिवली लगातार। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फिर k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 1। हिंदी में लिखिए बेटा, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पहले, दूसरे और 8वें पद, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पहले, दूसरे और 8वें पद क्रमशः x की पावर -4, x की पावर k, x की पावर 52 हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। 1-2 मिनट का टाइम लगाइएगा, करिएगा, उसके बाद कराते हैं। बेटा से बंद कर। देखिए भाई, इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। काफ़ी बच्चों का 4 आ गया, जिनका नहीं आया वो समझने की कोशिश करें कैसे आया। देखिए T1 का मतलब क्या है, सिर्फ a, यानी क्वेश्चन में दे रखा है a = x की पावर -4। बेटा T2 का मतलब क्या है, a × r, a × r का मतलब x की पावर k। बोलो साहब। और T8 का मतलब क्या है, a × r की पावर 7 = कोई दिक्कत से नहीं आता। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको डिवाइड भी कर लें तो a से a कट जाएगा, r आ जाएगा, और एक बार r की वैल्यू यहाँ डाल दो तो k आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस ar की वैल्यू अगर आप यहाँ डाल दो तब भी तो a खत्म हो जाएगा। दोनों तरीके से a से a काट लो तो क्या आ जाएगी आंसर, k में आ जाएगा, तब भी सही है। या फिर इस ar की वैल्यू यहाँ डाल दो तब भी a से a कट जाएगा, तब भी सही है। बोलो। तो एक बार क्या करते हैं, वैल्यू डाल के देखते हैं। तो देखिए ar की वैल्यू यहाँ डालो, तो बेटा इसे ऐसे लिखो a × r, और यहाँ लिखो r की पावर 6, यहाँ लिखो x की पावर 52। कोई दिक्कत बेटा? ये रहा तो x की पावर 7, लिखने का तरीका अलग है। और ar की वैल्यू x की पावर कितनी, k, तो इस ar की जगह क्या रख दो, x की पावर k। सर ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा जिससे बेटा एक वैल्यू ख़त्म हो जाए। a ख़त्म कर लिया आपने, क्या ख़त्म कर लिया, बोलो। ये जानते हो आप x की पावर k है, जब बेटा इधर जाएगी तो बटे में जाएगी, और बटे वाली चीज़ जब ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है। यानी समझ में आ रहा? चलो एक लाइन बढ़ाई लो। x की पावर, ये हो जाएगा r की पावर 6, और इधर कितना हो जाएगा, x की पावर 52 बटे x की पावर k। बेटा गौर से देख इधर, समझ में आ रहा है? ये गुणा में है ना बेटा, इधर भाग में जाएगी। जब भाग में जाएगी तो ये मैंने बताया था पावर शर्ट्स एंड इंडिसेस में, कि जब नीचे से पावर ऊपर जाती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। बोल बेटा। अगर साइन चेंज हो जाता है और ये गुणा, ये भाग गुणा में कन्वर्ट हो जाती है। बोलो लाल। तो ये भाग वाला साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में। ये हो जाएगा x की पावर -k। और जब बेटा बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो r की पावर 6 = x की पावर 52 - k। बोलो। आपको चाहिए क्या बेटा, k। जब जो चीज़ चाहिए अगर वो पावर में फंस जाए तो एक ही तरीके से आंसर आ सकता है। कैसे? कि बेस को बराबर करो। क्या करें, बेस को बराबर। तो बेटा r की जगह में x लाना है, r की जगह। देखिए कैसे आएगा बेटा, यहाँ देखो ar लिखा है, बोलो। तो बेटा a की वैल्यू डाल दो। a की वैल्यू क्या, r की पावर x की पावर -4। तो बेटा यहाँ a की जगह क्या रख दो, x की पावर -4 इंटू r = x की पावर k। बोलो लाल। तो
तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ये फिर से बटे में जाएगी, बटे में जाएगी तो ऊपर जाएगी जैसे वहाँ करा, तो ये क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी k+4। बोलो बेटा बोलो, तो यहाँ रख दो, r की जगह क्या रखते हैं x की पावर k+4 की होल पावर 6। बोलो, और ये x की पावर 52 माइनस k। समझ में आ रही जी बेटा, पावर के ऊपर पावर की गुणा होती है केवल एक केस में, जब ये होल पावर हो। करो गुणा, तो x की पावर 6k + 24 इज इक्वल टू x की पावर 52 माइनस k। बोलो लाल, आप जानते हो बेस बराबर है तो पावर बराबर होगी, तो कर लो बेटा, क्या 6k + 24 बेटा बराबर होगा 52 माइनस k। जिसका आंसर निकालना उसको एक तरफ कर लो, तो k को इधर ले आओ, 7k इज इक्वल टू 52 में से 24 घटाओ, उधर जाके 24 माइनस के हो जाएंगे, तो 12 में से 4 गए 8, और बेटा यहाँ 4 में से 2 गए 2, तो 7 चौक k कितना आ गया बेटा, यही तो पूछा था आपसे। दूसरा तरीका इसका क्या था, पहले इससे इसको डिवाइड कर लो, तो a से a कट जाएगा, आंसर किसका आ जाएगा r का। बोलो, उस r की वैल्यू को उठा करके यहाँ डाल दो तो a आ जाएगा। अरे बोलो, दूसरा तरीका ये था, मगर यहाँ काटने वाला सीन ना रखें, पावर अभी एक बार हमने देखा था यहाँ रख करके, तो हमने उससे कर दिया। दोनों तरीके सही। बोलो, नोट करो, फिर एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ देखिए, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन एक फार्मूले पे डिपेंड है, बस हल्के हल्के थोड़ा सा बेस बना रहा। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, एक ये एक और, उसके बाद हम सीधे लैंग्वेज के क्वेश्चन पे चलेंगे। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सिर्फ फार्मूले पे बेस है, सिर्फ आपको ये चेक करा जा रहा है आपको फार्मूले आते हैं नहीं आते हैं। अगर फार्मूला आता है तो देखते ही आंसर आ जाएगा। लिखिए, फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज। फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज। हिंदी में लिखिए बेटा, दी गई श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। दी गई श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। लिखिए बेटा, सीरीज है x + y प्लस x² + 2xy प्लस y² प्लस x³ + y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस ... n टर्म। इस सीरीज में n टर्म है, तो बताइए बेटा इसका जोड़ क्या आएगा। ऑप्शन है x - y इंटू x - y की होल पावर n - 1 अपॉन x + y - 1। दूसरा है ऑप्शन x + y इंटू x + y की होल पावर n - 1 अपॉन x + y - 1। अगला ऑप्शन है थर्ड, x - y की पावर n + 1 ओवर x + y - क्या है बेटा, सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला। करिए और बताइए, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, सोचिए कैसे होगा। x + y की पावर n - 1 अपॉन x + y - 1।
हाँ देखिए बेटा, 1-2 मिनट का देखिए। सेकंड ऑप्शन है, काफ़ी बच्चों का ऑप्शन आ गया, आंसर सही है। मगर बेटा यकीन मानिए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, ये केवल फार्मूले पे डिपेंड क्वेश्चन है। मैंने पहले ही हेडिंग डलवाई है, क्वेश्चंस डिपेंड ऑन फार्मूला। ये सारे के सारे क्वेश्चन किस पे डिपेंड है? फार्मूला। ये बेटा फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 1 मिनट के लिए ये मिटा लूँ, ठीक है, इसको दोबारा से लिख लेंगे। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है? ये x प्लस वाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये वाला क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बस उसको एक्सपेंड खोल के लिख दिया। आप ऐसे लिखिए क्योंकि आपको तो रेशियो निकालना है, कॉमन रेशियो। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? x प्लस वाई का होल क्यों लिखा है? केवल किस पे डिपेंड है क्वेश्चन? मैंने पहले ही बताया था। यानी कुल मिला के ये फार्मूला था। जिस व्यक्ति को ये फार्मूला पता होता वो देखते ही बता देता कि ये फार्मूला है। बस कुल मिला के आपको लिए फार्मूला को एक्सपेंड करके एक सीरीज बना दी थी उन्होंने, ठीक है। फिर डॉट डॉट डॉट, बेटा कितने टर्म? n टर्म। अब तो ये सीरीज है, अब बस आपको ये चेक करना है ये जीपी है या एपी। तो बेटा चेक करो, इस पूरे से इस पूरे में भाग लगाओ तो एक पावर है, एक कट जाएगी, बचेगा x प्लस वाई। इससे इसमें भाग लगाओ तो एक पावर बचेगी x प्लस वाई। यानी हर बार क्या बच रहा है? कॉमन रेशियो क्या हो गया? x प्लस वाई। बोलो बेटा, तो n टर्म का जोड़ क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस। बस फार्मूला लगाते आंसर है यार, कुछ है ही नहीं। क्या करना है बेटा? a मीन्स x प्लस वाई। दूसरा बेटा r की पावर n, r बेटा यही है की पावर n माइनस बटे बेटा x प्लस वाई माइनस 1। बस कुछ करना ही नहीं था, ये लिख देना तो आंसर आ गया। यही आंसर दे रखा है। पहले ही बताया किस पे डिपेंड क्वेश्चन है? फार्मूले। तो बेटा दूसरा ऑप्शन बताना जरा क्या था? यही था, x प्लस वाई, जो अभी मैंने इरेज करा था, x प्लस वाई की पावर n माइनस 1 बटे x प्लस वाई। कोई था इस क्वेश्चन में? देखते ही आंसर आ रहा था। चलिए इसका एक दूसरा तरीका देखिए, पहले तो इसे नोट करिए, फिर एक इसका सेकंड मेथड देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे करा जा सकता था। मान लो कुछ भी ना समझ में आए तो कैसे करें? बेटा पहला ऑप्शन बताना क्या? x माइनस वाई, x माइनस वाई की पावर n अपॉन। देखिए एक तो तरीका ये था इसको करने का, मुझे लग रहा है इसका तो सबका आंसर आ ही गया होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। एक लाइन लिखी, दूसरे में आंसर है इसको। बोलो फार्मूला लगाते आंसर। देखिए एक तरीका ये भी था बेटा, कुछ ना समझ में आए तो सेकंड मेथड ये इसका शॉर्ट ट्रिक। मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता, टफ का मतलब आसानी से सीरीज अगर ना बनती तो क्या करते? अपनी मर्जी से n की जगह 1 ले लो, बताया था। बोलो बेटा कई क्वेश्चन कराए, एक बार 6 था, उसमें n की जगह क्या माना था? 1 माना था ना। बताया था कि n मीन्स एक वेरिएबल, कुछ भी मान लो, तो n की जगह 1 ले लो। 1 का मतलब इस सीरीज में आप कितने टर्म मान के चलते हो? 1। आप यही तो कंसीडर कर रहे हो कि n अगर 1 लिया तो आपने ये कंसीडर करा कि माना इस सीरीज में कितने टर्म है? 1। अगर 1 टर्म है तो बेटा यही बचा। बोलो अगर आप लेट n इज इक्वल टू 1 ले लो बेटा, अगर n की जगह 1 लोगे तो सीरीज कितनी रह जाएगी? x प्लस वाई। बोलो बेटा अब आपको ये देखना कि n की जगह 1 भर के कौन सा ऑप्शन x प्लस वाई दे रहा है। जो ऑप्शन x प्लस वाई देगा वही आंसर होगा। बोलो बेटा, तो n की जगह 1 भरो। बेटा अगर आप n की जगह यहाँ 1 भरोगे तो इससे मतलब नहीं है, मगर सोच के देखो कि x प्लस वाई चाहिए आपको, तो बेटा यहाँ आ क्या रहा है? यानी x माइनस वाई तो हमें चाहिए ही नहीं था, और ये किसी से कटेगा भी नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। बोलो बेटा यहाँ भरो या मत भरो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोलो तो x माइनस वाई यहाँ भी नहीं चाहिए, तो दो ऑप्शन तो देखते गलत है। अब या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। बोलो तो बेटा अगर यहाँ पे भरोगे n की जगह 1 तो क्वेश्चन बनेगा x प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ x प्लस वाई माइनस 1, इससे ये कटेगा नहीं। जब तक नहीं कटेगा तब तक ये बचेगा नहीं। ये भी ऑप्शन आ गया हो बेटा।
n की जगह 1 भरो तो x प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, यही तो लाना था, यानी ये ऑप्शन सही। तो आप इसको ऐसे भी हिट कर सकते हो, n की जगह क्या लेके, जब सीरीज ना बन रही हो तो, मगर ये इजीली बन जा रही थी तो ऐसे हिट करा। बोलो बेटा किस पे डिपेंड है क्वेश्चन, मैंने बताया था केवल फार्मूला याद होना चाहिए था आपको सीरीज। एक दो क्वेश्चन और ले रहा है, एक क्वेश्चन फिर उसके बाद चलता है, समझ में आनी चाहिए। देखिए ये हमारी टाइप कौन सी थी बेटा, टाइप 4 थी, टाइप 5, टाइप 5 थी बेटा। टाइप 5 कराई थी अभी मैंने, और टाइप 5 में हमने ऐसे क्वेश्चन लिए थे जो डायरेक्टली फार्मूले पे बेस्ड थे। इससे पहले मैंने 4 टाइप करा दी इसकी। टाइप में बांटने का मतलब है चैप्टर को बहुत इजी बनाना, हमें पता लगता है कि इस टाइप में हमें कैसे क्वेश्चन पढ़ना। रैंडमली अगर क्वेश्चन उठाते चले जाओ तो पता नहीं लगता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। टाइप का मतलब है किसी क्वेश्चन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, किसको कितने कैटेगराइज कर सकते हैं। जब चीज़ों को हम कैटेगराइज कर देते हैं तो वही चीज़ बहुत आसान हो जाती है। कोई और मकसद नहीं मेरा टाइप पढ़ाने का, शायद ही कोई इस तरीके से टाइप से पढ़ाता हो, क्योंकि सब रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं। टाइप बताने का मतलब है आप थोड़े से निश्चिंत हो जाते हो कि इतने टाइप से ज़्यादा टाइप आएंगी नहीं, और दिमाग में भी रहता है कि कितने टाइप के क्वेश्चन थे। रैंडमली पढ़ाना सही नहीं लगता। अब हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चन ले रहे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन लैंग्वेज पे डिपेंड होंगे। दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन मान लो नहीं हो रहा है या थोड़े कम समझ में आ रहा है तो घबराना नहीं है, घर पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन प्री में पूछ लिया जाता है यहाँ से, मगर जब पूछा जाएगा जब पेपर का लेवल अच्छा होगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन कहाँ आएगा, मेंस में आएगा, प्री में नहीं है। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी है, तो मेंस में प्री में ज़्यादातर लैंग्वेज बड़ी क्वेश्चन का फेंकते नहीं है, वो ज्योमेट्री में फेंकते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी आ भी सकता है, मगर डाउट में नहीं रहना। मगर ज़्यादातर मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो टोटली लैंग्वेज पर डिपेंड होते हैं। लैंग्वेज पढ़ के आपको क्वेश्चन करना है, सही है। तो लिखिए क्वेश्चंस डिपेंड ऑन लैंग्वेज। ये बेटा हमारी लास्ट टाइप है इस चैप्टर की, ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा इस टाइप के बाद। एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाऊंगा, टाइप नहीं होगी वो, उसका नाम है मिक्स टाइप, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस बोलते हैं उसे, मिसलेनियस का मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो कुल मिला के ये लास्ट टाइप है हमारी 6 टाइप, इसमें केवल लैंग्वेज पे डिपेंड क्वेश्चंस होंगे। आपको लैंग्वेज पढ़ना है, देन आपको क्वेश्चन को हिट करना है। जीपी खत्म हो जाएगी, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक दिन और चलेगा, कल, ठीक है। आज सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, कई क्वेश्चन है लैंग्वेज के। क्वेश्चन लिखिए बेटा, लैंग्वेज का क्वेश्चन लैंग्वेज लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। आ पर्सन राइट्स अ लेटर, हेडिंग क्या है, हेडिंग है क्वेश्चंस डिपेंड ऑन लैंग्वेज, ओके। लिखिए बेटा क्वेश्चन, आ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, टू 4 FOUR 4 ऑफ हिज फ्रेंड। एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। हिंदी में लिखिए बेटा, एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए इंग्लिश में, ही आस्क्स ईच वन ऑफ them to copy the letter and mail to 4 different person, to 4 FOUR 4 different persons with instructions that they mention नहीं ये लिखिए, that they move the chain similarly, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, assume that
द चेन इज नॉट ब्रोकन, द चेन इज नॉट ब्रोकन एंड दैट इट कॉस्ट्स 50 पैसा, ब्रोकन के बाद लिखिए एंड दैट इट कॉस्ट 50 पैसा टू मेल वन, टू मेल वन LET, लेट लेटर, लेट लेटर, फुल स्टॉप लिखिए। फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट स्पेंड on the postage, postage, postage when 8 set of letter, when 8 set of letters is mailed, लेटर्स लिखा ना तो आर लिखिए, आर मेल्ड। ये टोटली लैंग्वेज पे डिपेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो देखते ही आंसर आ जाएगा, मतलब एक 30 सेकंड में आंसर आ सकता है, 30 से 40 सेकंड। बस मेन क्या है, लैंग्वेज को पढ़ के समझ। हिंदी में लिखिए बेटा, एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को एक एक पत्र लिखता है, एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को एक एक पत्र लिखता है। ठीक है, और वह उनसे कहता है, और वह उनसे कहता है कि वे ये पत्र, कि वे ये पत्र, कि वे ये पत्र समान निर्देशों के, समान निर्देशों को लिखकर, समान निर्देशों को लिखकर 4 अलग अलग लोगों को, 4 अलग अलग लोगों को पोस्ट करें। समान कड़ी में, कड़ी मतलब समझते ना, एक साथ, समान कड़ी में। ठीक है, टोटल ऐसे लिखो, कुल पत्रों को पोस्ट करने का खर्च ज्ञात कीजिए, कुल पत्रों को पोस्ट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। यह मानते हुए, यह मानते हुए कि यह चैन, कि यह चैन 8 सेट तक, 8 सेट, सेट समझते हो ना, 8 सेट तक नहीं टूटती है। दिया है, नीचे लिखिए, दिया है एक लेटर को पोस्ट करने का खर्च इज इक्वल टू 50 पैसा, 50 पैसा। दिया है एक लेटर को पोस्ट करने का खर्च इज इक्वल टू 50 पैसा। बेटा दिमाग से करना, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना। जो बच्चे बेटा यूट्यूब पे देख रहे हैं, मान लो आप लोग, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ नहीं समझ में, बेटा ये सब मेंस के क्वेश्चन है। मैं सही बताऊँ तो किसी की किताब को फॉलो नहीं करता, मैं सारे के सारे मॉक टेस्ट से क्वेश्चन उठाता हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है लैंग्वेज समझने में, तो पहले तो 1-2 बार इसको स्लो मोशन में कर लिया करें, वीडियो को फिर सुनिए। स्टिल कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा एक चैनल है मैथ्स बाय गौरव सर, टेलीग्राम चैनल पे, उस पर अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं डाला है, मगर 1-2 दिन में मैं उस पर ये सारी की सारी PDF बना के डाल दूँगा लैंग्वेज की।
तो आप क्या करिए, किसी हम बच्चे की कॉपी लेकर के PDF बना करके उसकी डाल देंगे, तो आप वहाँ से सारी की सारी लैंग्वेज नोट कर लेना, यहाँ पे सिर्फ समझना है। क्योंकि आप लोगों से मैंने कहा मैं 60% सिलेबस फ्री पढ़ाऊंगा, तो बेटा शिद्दत से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि क्लास में कुछ और यूट्यूब पे कुछ और। मैं अपनी लाइव क्लास को ही शूट करता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो अगर आप लोगों को लैंग्वेज में कोई दिक्कत है तो बेटा टेंशन मत लेना। पहले तो मैं बोलता ही इतने आराम से हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ, जिससे हर एक बच्चा लिख पाए। अगर स्टिल आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, मैथ्स बाय गौरव सर, वहाँ पर आप लोग को PDF मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। बेटा इसे बंद कर दो, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए और करिएगा। देखिए बेटा लैंग्वेज से डिपेंड क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। हमारे यहाँ एक आध बच्चे का आंसर आ गया, जो अच्छे बच्चे, सही आंसर आ गया, और बाकी काफ़ी बच्चों का आंसर नहीं आया है। देखिए क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन था ये, कई समझ नहीं पाए इसको। और भी जो बेटा सेंटर पे बैठे हुए हैं, LCD पे जो देख रहे हैं, बेटा मेहनत से पढ़ें, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताएं। देखिए कई सेंटर हैं, कई सेंटर पे क्वेश्चन नहीं हुआ, 1-2 बच्चों ने कर दिया। देखिए देखते हैं क्या है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन को लैंग्वेज समझना, क्या समझना है, एक की पे भी नहीं, किसी पे नहीं हुआ। अच्छा देखिए क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है, बेटा पढ़ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ अच्छे से। क्वेश्चन के जब आप पढ़ोगे तो उसी में छुपा हुआ आंसर। ना बेटा हिंदी में पढ़ने दो। बेटा मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे, इस व्यक्ति का नाम मान लो रोहन। रोहन ने क्या करा, अपने 4 मित्रों को एक लेटर लिखा, ठीक है, अपने 4 मित्रों को एक लेटर लिख दिया, कोई दिक्कत बेटा। फिर रोहन ने क्या कहा, रोहन से कहता है कि वे ये पत्र समान निर्देशों को लिखकर 4 अलग-अलग लोगों में पोस्ट करें। ठीक है, यानी वो ये कह रहा है कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे हैं, क्या इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि यह लेटर आप 4 लोगों को पोस्ट करो, यही बात तुम अपने लेटर में लिख के 4 लोगों को चार अलग अलग लोगों को पोस्ट करो। यानी एक व्यक्ति 4 लोगों को पोस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक व्यक्ति कितने को कर रहा है, अब वो कह रहा है तुम्हें मिलेगा, तुम भी, यानी ये किसको करे, 4 को। ये जय हो मूवी है बेटा, एक सभी ने देखी है बेटा, इसमें कोई कहने वाली बात। वहाँ 3-3 का आंकड़ा है, यहाँ 4-4 का आंकड़ा, तो टेंशन नहीं लेना एक बार भी। तो बेटा कितने को लिखे ये, 4 को। अब जिसको भी ये मिला उस पे एक ही बात लिखी है, सेम इंस्ट्रक्शन, कि तुम भी बेटा समान तरीके से। हाँ बेटा बोल, आगे क्या लिखा, समान कड़ी का मतलब ये प्रोसीजर सेम हो। तो ये कह रहे हैं कि कुल पत्रों का पोस्ट खर्च करने का ज्ञात करें, और ये मानते हुए कि ये चैन 8 सेट तक नहीं टूटेगी। तो बेटा ये एक सेट बना पहले 4 का, फिर 4-4 का दूसरा सेट, ये यहाँ तक 4-4 का सेट बनना है। तो एक सेट तो ये 4-4 का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 का है एक सेट। फिर ऐसे कितने सेट बनना है, 8 सेट बनना है। तो हम ये मान रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि 8 सेटों को अगर पोस्ट करा जाए तो बहुत सारे लेटर पोस्ट होंगे, तो उन सबका खर्च निकाल लो, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को देखो 2 तरीके करने के। पहला तो ये है, हम ये निकाल लें बेटा कि टोटल कितने लेटर पोस्ट करे गए। तो एक लेटर की पोस्ट कितनी है, 50 पैसे, तो उससे भाग कर दो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। एक क्या है कि हम डायरेक्टली जो लेटर है उसकी कीमत निकाल लें, तो कीमत से सॉल्व कर दें। मैं दोनों तरीके से कराता हूँ, सही समझिए, गौर से समझिए, सही चीजें समझ में आई क्या है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, ये भी 4 को पोस्ट करेगा, बोलो, ये भी अपने 4 को पोस्ट करेगा, बोलो लाल। फिर आगे कितने सेट बनना है, 8। अब एक बात बताओ, इसने अगर 4 को पोस्ट कर तो पहले 4 लेटर पोस्ट करेगा, एक लेटर पे कितने रुपए खर्च आता है, 50, तो 4 लेटर पे 2 रुपए, यानी कि पहली बार में 2 रुपए खर्च हुए। तो मैंने क्या करा बेटा, ध्यान से सुनना, रुपए लेटर को सीधे कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया। मैंने लेटर नहीं निकाला, सीधे कॉस्ट निकाल ली, क्योंकि अल्टीमेटली हमें निकालना क्या थी, कॉस्ट ही निकालना थी। कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले लेटर निकाल लें, कितने लेटर हो गए, उसके बाद पैसे से गुणा कर दें, दोनों तरीके सही हैं। समझ में आ गया। अब क्या करा बेटा, इस व्यक्ति ने क्या करा, 4 को पोस्ट कर, तो दूसरा सेट ये सबको मिला के दूसरा सेट ना,
वही तो बोलो, 4 4 को मिला के दूसरा सेट बना। तो इसने 4 को करा, 4 को करा, 4 को करा, 4 को, 4 चौक 4 चौक 16, 4 दूनी 8 या 12, 4 चौक 16। बेटा नहीं बेटा सुन तो लो, अच्छी बात है। लेटर कितनी पोस्ट करेगा दूसरी बार में? 16। तो खर्च कितना आया? 8 रुपये, क्योंकि बेटा एक लेटर को 50 पैसे खर्च आता है, तो इसका आधा खर्च आया होगा, यानी कि अब आ गया 8 रुपये। 8 रुपये, 8 सही है। कितने सेट में? दूसरे सेट पे। बेटा तीसरा सेट यहाँ बनेगा, ये और ये, इनको मिला के तीसरा सेट, यानी यहीं पे 16 16 16 और 16, 16 चौक 64 का आधा, यानी तीसरे सेट को जब पोस्ट करा होगा तो 32 रुपये खर्च आया होगा। बेटा बोलोगे? 3 सेट हो गए। जाना कहाँ तक है? तो बेटा डॉट 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 8 सेट तक जाना है। यहाँ क्या लिखना? 8 सेट। बोलो बेटा, ये जीपी बन गई, यानी आपने लैंग्वेज पढ़ के पहले जीपी को बनाया। तो बेटा 2 से भाग करो, 4 और 8 चौक 32, तो बेटा रेशियो कितना आ गया? 4। तो ये क्या बन गई? तो जीपी के 8 टर्म का जोड़ निकालना है। टर्म कितनी हो गई? तो बेटा जीपी के जोड़ तो जानते ही हो आप, n टर्म का a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो बेटा n की जगह 8 करना। बोलो लाल। तो क्या कर रहे हैं हम? जीपी के 8 टर्म का जोड़। तो बेटा a का मतलब 2, r का मतलब बेटा 4 की पावर 8, बोलो बेटा -1 अपॉन लाल r-1, r का मतलब 4 -1, बोलो बेटा 2। गौर से सुनो बेटा, आपको 4 की पावर 8 चाहिए, तो 4 की पावर 8 निकालना कठिन है, मगर 2 की पावर निकालना कठिन नहीं होता। तो बेटा इसको ऐसे लिख दो, 2 की पावर 16। बेटा 4 की पावर 8 का मतलब 2 की पावर 16 ही तो होगा, क्योंकि यार आधे बच्चों को समझ में नहीं आता। बेटा 4 को ऐसे तो लिखोगे, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 की पावर 8, तो 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 16 निकाल सकते हो आप। क्यों? 2 की पावर 12 होता है 4096। बोलो बेटा 4000 होता है, 2 की पावर कितना? 12, 4096 होता है 2 की पावर 12। बेटा रह कितनी गई? 4 पावर रहेगी ना, 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से और गुणा कर दो इसमें। बोलो 65536 सही है। 65536 सही है। अपॉन सॉरी -1 अपॉन 3। बेटा ये -1 आएगा। बोलो अब बेटा बताओ, 2 काटो इसे, 1 घटाओ, कितना आ जाएगा? 65535 अपॉन 3 से काटो बेटा, ये 3 दूनी 6, 3 एकन 3, बचे 2, 3 अट्ठे 24, बचा 1 3 चौक, बचा 1 3 पंजे। बेटा ये आ गया 21,845। इसकी गुणा करना बेटा 2 से, तो बताओ 2 पंजे हासिल 1, 2 चौक 8 और 1, 2 अट्ठे 16 और 1, 2 एकन 2 और 1, 2 दूनी 43,690 रुपए का खर्चा आया बेटा। क्या है बेटा? 43,690। देखो ऑप्शन 3 सही है। बोलो क्वेश्चन में कुछ था नहीं क्या? नया कोई फार्मूला लगा? वही घिसीटा पिसीटा फार्मूला लग गया, मगर फार्मूला लगाने तक जो सोच थी वो लैंग्वेज में छुपी हुई थी। समझ में आया? क्वेश्चंस डिपेंड ऑन लैंग्वेज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक तरीके से और कराऊंगा अभी, फिर मैं इस क्वेश्चन को जब अभी मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा डाल दूंगा, हम नए क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। बोलो इसको नोट करो, फिर एक तरीका और देखते हैं इसको। बड़े बंद चीज़ें पल्ले पड़ रही हैं बेटा। ये टोटल लैंग्वेज पे डिपेंड क्वेश्चन था। आप लोगों को सिर्फ 3 स्टेप तक जाना है ऐसे क्वेश्चन में, आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है 3 स्टेप में ही हमें पता लग जाती है जीपी बनेगी या एपी बनेगी। सही है?
तो 3 स्टेप तक जाने का मतलब ये था, पहले ये 4 स्टेप जहाँ पे मैंने ये लाइन खींची, ये 4 तक जाना था, फिर इन 4 पे जाना था, फिर बेटा ये 4 4 4 लिखा है, इन पे जाना था, काम खत्म। कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, कुछ लोग ये समझेंगे कि सर पहले हम ये निकाल लें कि कितने हमने लेटर पोस्ट करे। तो देखिए बेटा, दूसरा तरीका इसका ये है, सेकंड मेथड, आंसर तो सेम आएगा, बस थीम चेंज है, कुछ लोगों का दिमाग कुछ अलग कहता है। देखिए कोई लोग ये कैसे कह सकते हैं कि पहले हम ये निकाल लें कि हमने कितने लेटर पोस्ट करे। तो बेटा पहले बच्चे ने 4 लेटर पोस्ट करे, दूसरे ने दूसरी बार में दूसरे सेट में कितने 4 4 4 4 यानी कि 16 लेटर पोस्ट हुए, तीसरे में 64 लेटर पोस्ट हुए, डॉट डॉट डॉट। ये कितने सेट बने 3 सेट। सेट कितने बनाना है ऐसे 8 सेट। तो हमें ये से यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि हमने कुल कितने लेटर पोस्ट करे। रुपए नहीं है, अभी ये रुपए हैं, ये लेटर है, इतना फर्क है। वहां पे हमने डायरेक्ट रुपए में कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ हम लेटर निकालना है कि 8 सेट में कितने लेटर पोस्ट करे गए। बोलो बेटा, पहले सेट में 4 लेटर, दूसरे सेट में 16 लेटर, तीसरे सेट में 64 लेटर। ऐसे ही हम निकालना है कि अगर 8 सेट अगर पोस्ट कर दिए तो कितने लेटर पोस्ट कर दिए। तो बेटा ये फिर से क्या बन गई जीपी, 4 चौक 16, 16 चौक 64। कॉमन रेशियो कितना आ गया 4। तो बेटा लगाओ फार्मूला ए का मतलब 4, आर का मतलब बेटा 4 की पावर 8 -1 बटे r -1 यानी 4 -1। ये बेटा ये लेटर की संख्या आई, किसकी संख्या, इतने लेटर मान लो आ गए, तो एक लेटर को पोस्ट करने में 50 पैसे लगते हैं, तो इतने लेटर को 50 पैसे से गुणा करो। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया। बोलो बेटा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यही तो आएगा, इस चीज से कंपैरिजन करना वैसा, क्योंकि इस 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ये वाली बात सेम तो आ गई। बोलो लाल, यहां से सेम नहीं आ गए, बस फर्क क्या था, हमने यहाँ पे पहले पैसे में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ बेटा बाद में कन्वर्ट कर लिया, तो ये वाली लाइन सेम आ गई। तो जैसे इसको सॉल्व करा वैसे ये सॉल्व। बोलो, तो या तो आप लेटर मान के कर लो या डायरेक्ट रुपए निकाल के कर लो। कितने सेट बना लो 8 सेट, आंसर आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं इसका प्रैक्टिस सेट में डालूंगा, अभी जब मैं प्रैक्टिस सेट टाइप कराऊंगा तो। बोलो सही है। तो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोलो, लिखिए फिर से एक क्वेश्चन लैंग्वेज का ही है। दोबारा से फिर से क्वेश्चन लिखिए बेटा, हेडिंग पहले डल चुकी है, क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। सबके सब लैंग्वेज पे डिपेंड है, आपको लैंग्वेज पढ़ के सीरीज बनाना। लिखिए बेटा, अ स्क्वायर इज ड्रॉन बी बाई वाई ज्वाइनिंग the midpoints of the sides. A square is drawn by joining the midpoints of the sides of a given square. Full stop. A third square is drawn inside the second square in the same way, and this process continues indefinitely, हाँ, अनंत रूप से, indefinitely। ये प्रोसेस कहाँ तक चलता है, हाँ indefinitely बोलेंगे ना उसे, अनंत रूप से। indefinitely का मतलब है एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इफ a side of a first square is 4 centimeter, then find the sum of
all squares, sorry, find the sum of the areas of all squares, यानी सारे स्क्वायर्स के एरिया का सम ज्ञात करना है। हिंदी में लिखिए बेटा, आप लोग करिए आराम से। लिखिए, एक दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक दूसरा वर्ग बनाया जाता है। एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक दूसरा वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इस दूसरे वर्ग के अंदर सेम या समान तरीके से एक तीसरा स्क्वायर और बनाया जाता है। समान तरीके का मतलब बेटा मिड पॉइंट को जोड़कर, सही है। इस दूसरे वर्ग के अंदर समान तरीके से एक तीसरा वर्ग बनाया जाता है और यह प्रोसेस या प्रक्रिया अनंत तक दोहराई जाती है। अगर पहले वर्ग की भुजा की लंबाई अगर पहले वर्ग की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो सभी वर्गों के क्षेत्रफल का जोड़ ज्ञात कीजिए। बेटा जो भी और इंस्टीट्यूट पे बच्चे देख रहे हैं, एलईडी के सामने जो भी बच्चे बैठे हुए हैं प्रोजेक्टर पे, कई और जगह क्लासेस चल रही हैं, बेटा लैंग्वेज को समझने में दिक्कत हो तो टेक्निकल टीम हमारी वहाँ पर बैठी हुई है। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गौरव सर, उस पर आप लोगों के लिए क्या मिल जाएगा, पीडीएफ्स मिल जाएंगी सेम चीज़ों की, 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चे लिख रहे हैं, उसको लिखते ही हम आपके पास से टाल देंगे। ऑप्शन लिख लीजिएगा, क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है बेटा 24, पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन है 64। 1-2 मिनट का टाइम बताइए अच्छे से और करिएगा, कोई दिक्कत आए तो बताना, फिर करा दें। देखिए अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं बेटा। जो भी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मेंस लेवल का क्वेश्चन है। प्री में इत्तेफाक होगा ये क्वेश्चन फेंक दिया जाए, कभी कभी आ जाएगा। अगर प्री का क्वेश्चन अच्छा पेपर बनता है तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन मेंस में आते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, समझ के चलना है, कोई नई चीज़ नहीं लगेगी, बस लैंग्वेज को पढ़ करके आपको सीरीज बनाना है। सही है, चलिए देखिए। उन्होंने कहा कि एक स्क्वायर है, समझ लीजिए बेटा, एक स्क्वायर है। आप जानते हैं स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। क्या हुआ, समझो बेटा, और भी इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, हमको भी मौका दो। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर के एक स्क्वायर है। क्या है, उन्होंने कहा कि इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ के एक दूसरा स्क्वायर बनाया जाता है। तो बेटा इसके मिड पॉइंट ले लो, ठीक है, इस मिड पॉइंट को जोड़ लो।
मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक रहता है, एसएससी का सबसे बड़ा पोर्शन रहता है। उसमें एक बताया जाता है कि अगर हम किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ लें तो जो चीज़ बनती है वो भी अपने आप में एक स्क्वायर होता है। आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये प्रैक्टिकली मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा जब मैं आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ बनेगी वो भी क्या होगी, एक स्क्वायर होगी। यानी हमने क्या करा, एक बड़ा स्क्वायर था पहला, उसके मिड पॉइंट को जोड़ा तो एक दूसरा स्क्वायर बन गया। फिर क्वेश्चन में कहा अब क्या करा कि दूसरे स्क्वायर के अंदर इनसाइड द सेकंड स्क्वायर अगेन बी ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ सेकंड स्क्वायर देन बी फॉर्म अनदर स्क्वायर। बोलो यानी क्या करा बेटा, इस दूसरे स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ लिया। बोलो लाल, तो जो बनेगा वो भी एक, ये इसकी डेफिनेशन होती है स्क्वायर की, ठीक है, मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको एक डेफिनेशन याद रखना, क्या कि कभी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ करके कोई चीज़ बनती है तो वो अपने आप में स्क्वायर होता है। बोलो, अब वो कह रहे हैं यह प्रोसेस आगे भी चलता गया, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। देखो मैं इस क्वेश्चन में एक बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तरीका गलत है करने का। क्यों गलत है? जब कोई चीज़ किसी के अंदर है तो वो गिनी जा सकती, बाहर होती तो इम्पॉसिबल होता। ये सच्चाई है, गिना जा सकता है, वो एक अलग बात है, टाइम लेगा, मगर हम गिन तो सकते हैं कि कितने बनेंगे। मगर क्वेश्चन कह ये रहा है, क्वेश्चन को समझने का ये देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एक होता है सब्जेक्टिव अप्रोच। जो भी बेटा बच्चे देख रहे हैं ध्यान से सुने, एक होता है सब्जेक्टिव अप्रोच, एक होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है अपनी खुद की सोच, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात को समझो, उसके हिसाब से करना है। जैसे उस पर लिखा होता है स्ट्रिक्टली बैंड करा जाता है कि आप अपना नाम ना लिखें, अपना एड्रेस ना लिखें, तो उसके हिसाब से चलना है ना, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हमें ये मान के चलना है कि इनफाइनाइट स्क्वायर बनेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा है कि इनफाइनाइट तक ये प्रोसेस चलता है। मगर कायदे में अगर सच देखा जाए तो हम इसे गिन सकते हैं। एक निश्चित समय ऐसा आ जाएगा बनना ही बंद हो जाएगा, घिर जाएगा सारा एरिया। जब घिर जाएगा तो क्या होगा, गिना जा सकता है। मगर ये मानना नहीं है, हमें क्या मानना है कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलेगा। बोलो बेटा, आप कहो कि सर हम तो गिन सकते हैं, सच्चाई है गिना जा सकता है, मगर आपको अपनी अप्रोच नहीं लगाना। सब्जेक्टिव अप्रोच कौन सी लगाना है, जो वो क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना है। आप भी कंसिडर कर लीजिए इनफाइनाइट है, गिना नहीं जा सकता, सही है। तो उन्होंने कहा फिर से ये प्रोसेस दोहराया, क्या करा, इसके मिड पॉइंट को जोड़ा। बोलो लाल, फिर से क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चला, यानी कि फिर से इसको जोड़ो, 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 फिर से इसको जोड़ो। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि गिने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बनना बंद हो जाएगा। मान लो ये सब एरिया घिर गया तो ये बनना बंद हो जाएगा बेटा। मैं भी कहाँ बनाऊंगा, ब्रह्मा थोड़ी नहीं उसके अंदर जगह बना दूंगा। जब घिर जाएगा सारी जगह तो बनना बंद हो जाएगा। जब बनना बंद हो गया तो कैसे, गिना नहीं जा सकता बेटा, गिन सकते हो, मगर पेपर में अपनी अप्रोच नहीं चलाना, ये मान के चलना ये नहीं गिना जाएगा। बोलो, अब बात आती है कि बेटा जितने भी स्क्वायर बने, ये पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, इन सारे स्क्वायर के एरिया का सम आपको निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। सारे स्क्वायरों के क्षेत्रफल का सम क्या आएगा ये आप लोगों के लिए निकालना है, क्वेश्चन है। तो बेटा फार्मूला होता है स्क्वायर का सम, क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ आ स्क्वायर। बोलो बेटा, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर। अगर आपको किसी भी स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, तो केवल आपको एक भुजा पता होना चाहिए, उसको स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ग में हर एक भुजा बराबर होती है, तभी वर्ग बनेगा, अदरवाइज वर्ग ही नहीं बनेगा। वर्ग की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी फॉर्म जिसमें 4 साइड्स हों, चारों की 4 साइड्स बराबर हो, तो वो फॉर्म स्क्वायर कहलाती है, वर्ग कहलाती है। तो वर्ग का अगर एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या करना होता है बेटा, साइड का स्क्वायर कर दो, वो उसका क्षेत्रफल हो जाता है।
बोलो समझ में पेपर आया बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोर्सली करा रहा हूँ। ये पेपर आया हुआ है मगर मेंस में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि जो सबसे पहला स्क्वायर है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। 4 यानी बेटा ये लेंथ जो दे रखी है ये लेंथ, ये लेंथ क्या है? 4। बोलो बेटा, अगर ये लेंथ 4 है तो 4 का स्क्वायर यानी कि पहले क्षेत्रफल का, पहले वर्ग का क्षेत्रफल 16 आ गया। इसमें जोड़ना है बेटा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल तो बेटा जब ही जोड़ोगे जब दूसरे वर्ग की भुजा पता हो, क्योंकि भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो अब हमारा क्या काम रहेगा? दूसरे वर्ग की भुजा निकालते हैं। बोलो बेटा, तो एक बात बताओ, ये पूरी 4 है यहाँ से यहाँ तक, तो इतनी कितनी होगी? 2, क्योंकि बेटा ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब आधा इधर, तो बेटा ये 2 हो गई। तो लाल ये भी तो मिड पॉइंट है, तो ये भी 4 होगी, क्योंकि हर एक भुजा बराबर होती है वर्ग में। तो ये कितनी होगी? तो ये 2, ये बेटा 90 होता है। वर्ग का हर एक कोण क्या होता है? 90 में लगता है पाइथागोरस प्रमेय। 90 में क्या लगता है? तो बेटा पाइथागोरस ने ये बताया था कि केवल पाइथागोरस तभी लगती है जब कोण 90 हो। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अभी ज्योमेट्री शुरू होगी नंबर सिस्टम के बाद, सबसे ज़बरदस्त टॉपिक रहता है एसएससी का। अगर ज्योमेट्री नहीं आती तो सिलेक्शन के 90% चांसेस ना होते हैं। वहाँ मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। शायद ज्योमेट्री वाला पोर्शन मेरा बहुत अच्छा रहा है। तो ये बेटा 2 हो जाएगी, ये 2। तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या रहती है? कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का। ये बेटा फार्मूला रहता है, पाइथागोरस ने ही बताया था। बोलो ठीक है। तो बेटा लगाओ 2 का स्क्वायर 4, बेटा ये भी, तो ये हो गया 8, और बेटा कर्ण पे स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी ये आ गया 2 रूट 2। बेटा यहाँ 4 आएगा ना, 4 गुणा 2 करोगे, 4 1 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 2, यानी कि ये वाली लंबाई हमें पता लगे कितनी है। बोलो बेटा, क्यों? कौन सी लंबाई पता लगी? दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई। तो बेटा ये भी कितनी होगी? 2 रूट 2, ये भी 2 रूट 2। तो आप जानते हो अगर इसकी भुजा की लंबाई पता लग गई तो इसका स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेटा इसका स्क्वायर तो ये था, इसका स्क्वायर का मतलब 8, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 होगा। ये बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो 8 ही तो आएगा, 4 दूनी 8, यानी दूसरे वर्ग का क्या आ गया बेटा? क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का। बोलो अब बेटा क्या करना है? ये वाला एरिया, ये वाला क्षेत्रफल है, इसके मिड पॉइंट को जोड़ के ये बनाया, तो अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए इसकी भुजा निकालो। बोलो बेटा, तो फिर से ध्यान दो, ये लंबाई कितनी है? तो बेटा इतनी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? सिर्फ इतनी, रूट 2। क्यों बेटा? आधी तो होगी ना, ना ना ना, ये वाली निकालना आपको, ये वाली। तो पहले तो ये वाली देखो आप, इतनी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? ये बोलो बेटा, आधी होगी या नहीं? इसके मिड पॉइंट को तो जोड़ा है। तो बेटा जब पूरी लंबाई ये वाली कितनी है? 2 रूट 2, तो बेटा इसकी आधी कितनी होगी लाल? इसको आधे से भाग करो, 2 रूट 2 को आधा करो बेटा इसका, तो रूट 2 ही तो आएगी। क्यों परेशान? इसका आधा ही तो है बेटा ये, क्योंकि ये क्या है? मिड पॉइंट। तो ये पूरी लंबाई कितनी? 2 रूट 2, इसका आधा रूट 2। बोलो बेटा, यानी ये लंबाई कितनी? रूट 2। ये लंबाई कितनी? रूट 2। बोलो बेटा, अगर ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, तो ये एंगल कितना होगा? 90। क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर कहलाते हैं, ये 90 पे काटते हैं। तो बेटा ये बताओ, ये रूट 2, ये रूट 2, यानी ये रूट 2 है बेटा, ये भी रूट 2 है। तो निकालना कितना? ये बेटा क्या होगा? हाइपोटेनियस कर्ण हो गया। तो बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यहाँ पे लगाओगे, तो बेटा इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 2, 4 पे का अंडर रूट लगाओगे 4 पे यहाँ, तो 2, यानी ये वाला क्या आएगा बेटा? बोलो यार, आएगा? बोलो बेटा, 4 आएगा।
अच्छा वर्गमूल इसका क्षेत्रफल, एरिया आएगा 4 बेटा, साइड आएगी 2, एरिया आएगा 4, क्योंकि साइड का स्क्वायर ही तो एरिया होता है, एरिया 4 आ जाएगा। बस 3 टर्म तक जाना होता है, आगे तो जाना ही नहीं, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें ये पता लग गया ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा बेटा, जाएगा नहीं, जाएगा तो एक निश्चित जगह तक, मगर हमें क्वेश्चन की अप्रोच लेके चलना है और ये मानना है ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगा, तो बेटा डॉट 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 इनफाइनाइट। बोलो लाल, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा। तो अब ये देख लो ये सीरीज कौन सी है, तो बेटा 8 को भाग दो 16 से 1/2, और बेटा 4 को भाग दो 1/2, आर कितना आ गया 1/2, यानी कि मतलब ये क्या है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो दोनों जगह क्या आया 1/2, और बेटा 1 से छोटा है 1 से, तो इनफाइनाइट टर्म का जोड़ निकाला ही तब जा सकता है जब आर की वैल्यू 1 से, ये कंडीशन होती है, यानी कि ये सीरीज इनफाइनाइट तक निकाली जा सकती है क्योंकि आर 1 से छोटा है। तो बेटा इनफाइनाइट टर्म का जोड़ लगा, तो फार्मूला क्या होता है a/1 - r। बोलो बेटा एस इनफाइनाइट एस, तो बेटा आर की जगह क्या लगाओगे, ए की जगह 16, बोलो बेटा 1 - आर की जगह 1/2, तो बेटा 1/2 में से 1/2 गया, 1 में से आधा गया आधा, बोलो बेटा, और 2 ऊपर चला जाएगा, 16 दूनी, तो बेटा आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन समझ में आया, रिपीट करने की ज़रूरत है, बोलो बेटा एक बार करना। देखिए बेटा फिर से समझिए इस क्वेश्चन को एक बार, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है। बेटा क्वेश्चन ये कहा गया था कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ के एक दूसरा स्क्वायर बनाया, फिर इस दूसरे स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ के एक तीसरा स्क्वायर बनाया। ये है प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलना है, चलेगा नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से कंसीडर करके चलते हैं कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक ले जाना है। अगर इनफाइनाइट तक ले जाना है तो वो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी इनफाइनाइट स्क्वायर बनेंगे, स्क्वायर कितने बनेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि प्रोसेस कहाँ तक गया, तो जितने भी इनफाइनाइट स्क्वायर बनेंगे उन सारे स्क्वायर के क्षेत्रफल का जोड़ आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। बोलो बेटा, तो पहले तो स्क्वायर का सम निकालने का हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेटा स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि आप किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो अगर आपको ये पता चल जाए उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है। बोलो बेटा, अब आपको निकालना है इनफाइनाइट जो स्क्वायर बनेंगे उनके एरिया का सम, यानी कि हर एक स्क्वायर की हर एक वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना है आपको, तभी तो सम निकलेगा एरिया का। एरिया निकालने का मतलब हर एक स्क्वायर की भुजा की लंबाई निकालना है, ये हमारा काम रह गया। क्या निकालना, हर एक स्क्वायर के साइड की लेंथ। बोलो बेटा, तो पहले स्क्वायर की साइड की लेंथ क्वेश्चन में दे रखी थी 4, तो बेटा पहले स्क्वायर का एरिया हो गया 4 चौक 16, एरिया हो गया 4 चौक 16 पहले स्क्वायर का। अब बात आती है जो इसके अंदर स्क्वायर बना है ये वाला स्क्वायर, इसका बेटा एरिया केवल एक ही केस में निकल सकता है जब पहले हम ये पता लगा लें कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी साइड की लंबाई कितनी है। लंबाई निकालने के लिए हमने ये देखा अगर ये लंबाई पूरी 4 है तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2। ऐसे ही बेटा ये पूरी 4 है तो ये मिड पॉइंट है तो ये कितनी हो जाएगी 2, तो ये 2 ये बेटा 90, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड पता लग जाए तो तीसरी साइड इस फार्मूले से निकाली जा सकती है। बोलो, तो बेटा आपके पास ये परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता लग गया तो आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। तो 2 का स्क्वायर करा बेटा 4 आ गया, इस 2 का स्क्वायर करा 4 आ गया, दोनों को जोड़ा 8 आ गया, ये रूट इस पे आ गया स्क्वायर, तो बेटा इसका इस रूट कितना आ गया 2 रूट 2, यानी कि ये लंबाई हमें पता लग गई 2 रूट। अगर बेटा ये लंबाई पता लग गई तो इस वाले क्षेत्र, इस वाले एरिया का, इस वाले वर्ग का हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। इस वाले वर्ग का क्या निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी क्या पता लग गई, लंबाई, इसकी भुजा की लंबाई पता लग गई हमें, क्या है 2 रूट। इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4 और 2 नी 8, तो बेटा ये 8 आ गया। दूसरा जो स्क्वायर है उसका एरिया 8 आ गया, हमने देख लिया। अब हमें निकालना है तीसरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो बेटा तीसरे स्क्वायर के एरिया निकालने के लिए तीसरे स्क्वायर के साइड की लेंथ चाहिए,
तो बेटा इसका मतलब है ये तीसरा स्क्वायर है ये वाला, तो इसका मतलब है अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हो तो इसके साइड की क्या निकाल लो, लेंथ। क्या निकाल लो? तो बेटे इसके साइड की लेंथ निकालने के लिए आपने ये देखा कि ये लंबाई पूरी कितनी, 2√2, ये पूरी लंबाई, ये बेटा कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो इसका आधा कर दो √2, यानी कि ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, 2। तो बेटा ये भी √2। तो ये वाला एक नियम होता है कि अगर दो साइडें मिड पॉइंट पे काट दें तो ये 90 बनता है। क्या बनता है? तो बेटा ये 90 है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब सॉरी बेस यार हाइपोटेनियस, क्या होगा, कर्ण होगा। तो फिर से बेटा ये √2, यानी यहाँ आपकी बार क्या लिखना था, √2 का स्क्वायर, तो बेटा क्या होगा, 2। बेटा यहाँ पे भी √2 लिखना था, तो 2 यानी कि 4, और बेटा इस पे आता √, तो ये आ जाता 2, यानी कि इसकी लंबाई कितनी आ गई, 2, इसकी लंबाई, तो बेटा 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 4। तो हमें 3 स्क्वायर का ही क्षेत्रफल चाहिए था। ये देखने के लिए सीरीज बन रही है या नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट हमेशा जीपी में बनता है और जीपी देखने के लिए 3 टर्म चाहिए, आगे हमें टर्म सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं। तो अब हमने ये देखा कि इसका कॉमन रेशियो कितना आया, तो 8 को 16 से डिवाइड करा 1/2, और बेटा 4 को 8 से डिवाइड करा 1/2, आर कितना आ गया। तो हमें पता लग गया कि इनफाइनाइट टर्म का जोड़ केवल एक ही केस में निकाला जा सकता था, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, 1 से, तो आप जानते हो 1/2 1 से छोटा है, यानी कि इसके यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म का जोड़ निकाला जा सकता है क्योंकि r 1 से छोटा है। और इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला आपको पता है, a/1 - r, a मतलब पहला टर्म और r का मतलब 1/2। तो बेटा ये सॉल्व कर लिया, 32 आंसर आ गया। बोलो, एक क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ, वो घर से करना, आंसर बता दूँगा। सही है, बंद कर दो, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। लिखो, क्वेश्चन है बेटा, देखिए जो बच्चे देख रहे हैं, कई सारे सेंटर चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बेटा हो रही है बारिश बहुत, यहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉपर पहुँच नहीं रही है। तो वो क्या करें, संडे को ये क्लास पढ़ जाएगी यूट्यूब पे, वो बच्चे वहाँ से देख लें। देखिए कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये करा था अभी, और इस क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसी की एक कॉपी दे रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन की एक कॉपी। सही है, लैंग्वेज सेम है, बस डेटा चेंज हो रहा है। लिखिए बेटा, सब कुछ सेम है, फटाफट लिख लीजिए। अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर। कुल मिलाकर के जो लैंग्वेज सेम लिखना है, बस क्या कर लेना है, जो लास्ट स्क्वायर था, जो पहला स्क्वायर है, उसकी भुजा की लंबाई 4 ना करके 16 कर लो। बेटा लैंग्वेज सेम रखना है, जो अभी हाल क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। तो सबसे अभी हाल जो पहला क्वेश्चन लिखवाया, इसमें मैंने ये लिखवाया था, पहले स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी, 4, आप कितनी कर लो, 16, और लैंग्वेज सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको 4 की जगह 16 कर लो। अब बताओ बेटा आंसर क्या आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, आंसर बताओ क्या आएगा। करिए बेटा, आंसर बताइए, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, कोई नहीं, करिए, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए बेटा। लेके कई सारे बच्चे हैं हमारे, डाउट वो भी बैठे हुए हैं दूसरी जगह भी, उनका लगभग सबका आंसर 512 है। बेटा आंसर तो इसका 512 सही है, मगर 512 निकालने में काफ़ी बच्चों ने लगभग 3 से 4 मिनट लगाए। तो देखिए एसएससी के पास तो टाइम नहीं, कितना देर का टाइम है, 36 सेकंड। तो इसका शॉर्ट ट्रिक समझते हैं क्वेश्चन का। शॉर्ट क्या है, कई सारे बच्चों ने 512 आंसर दिया है, जिनका 512 आंसर है बिल्कुल बढ़िया है, मगर आपको ऐसे करना नहीं जैसे मैंने कराया है। ये मैंने तो बेस अच्छा करा था, आपको समझाया था, ऐसे करना नहीं है, हमें इस टाइप के नंबर थोड़ा नहीं मिलता। हमें करना कैसे वो देखिए बेटा, आप डायरेक्ट ही देखिए, आपको लास्ट भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 16, लास्ट भुजा की लंबाई। तो बेटा 16 जो दे रखा है, 16, इसका स्क्वायर कर दो 256, इसमें बेटा 2 से गुणा कर दो 512, इतना ही आंसर आएगा हर बार। तो आप कहोगे सर क्यों आएगा, इधर देखो बेटा, इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ ए आता है, ए का मतलब बेटा पहली भुजा 4 थी, 4 का स्क्वायर। तो बेटा अब वाले क्वेश्चन में पहली भुजा कितनी है, 16, तो बेटा 16 आएगा यहाँ, 16 का स्क्वायर कितना है, 256।
बोलो बेटा, यहाँ पे कितना आएगा 256। बेटा ए की वैल्यू 256 क्यों आएगी, समझ में आ रहा है? इसलिए आएगी बेटा क्योंकि ये भुजा आपकी बार कितनी लिए 16, तो इसका बेटा क्षेत्रफल कितना आएगा 16 का स्क्वायर, तो ए बेटा 256 होगा, ए 256। तो बेटा आप ये निकाल, ये देखो, ये सोच के देखो, जो फार्मूला हम लगाते हैं उस फार्मूले में बेटा हमें ए की ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है, तो बेटा दूसरी टर्म हम क्यों निकालें? अब आप कहोगे सर आर क्यों आएगा, बेटा आर ऐसे केस में हमेशा 1/2 आएगा। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट का केस है। कैसा केस है? आधा करना है हर बार, आर कैसे निकल के आएगा, आधा करके। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा ए, और बेटा इसका आधा कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गया 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो सीधे कितना जाए 512। तो सीधा क्या फार्मूला बना, शॉर्ट ट्रिक क्या बनी बेटा, क्या बेटा, जो भी तुम्हें भुजा दे रखी है सबसे लास्ट के स्क्वायर की, क्या दे रखी है, जो भी सबसे लास्ट के स्क्वायर की भुजा दे रखी है उसका क्या करना है, स्क्वायर करके 2 से गुणा करना है। क्या करना है बेटा, उसके स्क्वायर करके 2 से। तो एक क्वेश्चन अब और बताओ कि मान लो क्वेश्चन यही है बेटा, इसके सबसे लास्ट की भुजा 32 है, तो बेटा बताओ आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन यही है, सबसे लास्ट जो वर्ग है उसकी भुजा 32 है, तो बेटा आंसर बता कितना आएगा। बत्तीस का स्क्वायर 1024 की गुणा 2 से करोगे तो 2024 आएगा, 48 आएगा। तो बेटा 32 का स्क्वायर 1024, कितना बेटा, 2 से गुणा करो बेटा, कितना आएगा 2000, आंसर आ गया बेटा। कुछ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना, सही है। तो क्या करना है, जो भी सबसे पहला स्क्वायर दे रखा है उसकी भुजा का स्क्वायर करना है, 2 से गुणा कर देना, आंसर आपका आ जाए। ये कुछ भी नहीं करना। कितनी देर में आंसर आएगा, 5 सेकंड, और चाहिए भी कितने, 36 सेकंड। बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। अब ये टाइप खत्म हो गई, टाइप का मतलब स्क्वायर वाले क्वेश्चन। अब नए क्वेश्चन पर मूव करना है, लैंग्वेज ही रहेगी अभी, क्वेश्चन लैंग्वेज के ही हैं मगर नए टाइप पे थोड़ा सा लिखिए। बेटा करा रहे हैं, पहले ही बताया था, तो वो तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना, इसी का तो नाम प्रैक्टिस है। एक चीज़ होती है बेटा जिसका नाम होता है प्रैक्टिस। क्या होती है, क्या होती है बेटा, हाँ लिखिए। क्वेश्चन डिपेंड ऑन लैंग्वेज, बेटा हेडिंग यही है। इस टाइप का क्वेश्चन ना रह के क्वेश्चन का टाइप बदलना है, किस टाइप का। तो बेटा सब टाइप लिखिए बी, सब टाइप लिखिए बी, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है लिखिए बेटा, इंग्लिश में लिखिए। आफ्टर striking a floor, a certain ball rebounds 4/5 of the length या of the height from which it has fallen, what is the total distance is travels before coming to rest, it is से पहले लिखिए, if it is gently dropped from a height of इसको 2-3 टाइप के हैं, तो एक काम करिए 500 मीटर्स लिख लीजिए, 500 मीटर्स। इसी की लैंग्वेज चेंज कर करके और टाइप के क्वेश्चन बनाते रहेंगे। हिंदी में लिखिए बेटा, यदि सतह से टकराने के बाद
हिंदी में लिखिए, यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपने पिछली ऊंचाई का 4/5 ऊपर उठती है। यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपने पिछले ऊंचाई का 4/5 ऊपर उठती है तो गेंद ब्राम की अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगी? यदि प्रारंभ में गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था। यदि प्रारंभ में गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था। ऑप्शन लिख लीजिएगा बेटा और ट्राई करिएगा, फिर इसको कराते हैं। पहला ऑप्शन है 4500 मीटर चल लेगी, दूसरा ऑप्शन है 4550 चल लेगी, तीसरा ऑप्शन है 5500 चल लेगी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बेटा करिए, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, उसके बाद इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से कराएंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। बेटा बंद कर दो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से जो भी बेटा बच्चे बैठे हुए हैं सारी ब्रांचेस पे ध्यान दें, और यूट्यूब पे भी जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आज, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मेंस के हैं और आपका पेपर के लिए टाइम है नहीं, 1 महीने का टाइम। देखिए जीपी जो है, इसमें बेटा ये कहा गया था एक बॉल है, उस बॉल को जमीन पे फेंका और 500 मीटर से फेंका। जब इस गेंद को 500 मीटर ऊंचाई से जमीन पे फेंका तो एक नियम बन गया कि ये गेंद हर बार अपनी उछाल का 4/5 ऊपर जाती है, अपनी हाइट का 4/5 ऊपर जाती है, यानी ये यहाँ पे लौट के फिर जाएगी। कितनी जाएगी? 4/5। किसका? अपनी ऊंचाई का। तो बेटा इसका 4/5 निकालो, 4/5 निकालो, कितना हो गया? यहाँ कितना आएगा? 100, ये 400, यानी ये ऊपर कितनी जाएगी? 400 के बाद ये फिर से गिरना शुरू होगी, फिर से अपनी हाइट का जहां से गिरी है फिर से ऊपर कितना जाएगी? फिर नीचे गिरेगी। तो बेटा इसका 4/5 निकालो, 5 × 40, 320, यानी ये 320 ऊपर जाएगी, फिर से नीचे गिरेगी, फिर अपनी का। तो बेटा ऐसे 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 इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगी। हम ये मान ले रहे हैं कि इनफाइनाइट पे जाके कितनी बार ऊपर नीचे जाएगी? इनफाइनाइट टाइम्स। कितनी बार? क्या इनफाइनाइट बार जाएगी? कोई गिन नहीं सकता? गिन सकते हैं, मगर हम कंसीडर करके चल रहे हैं, क्वेश्चन ने कह दिया। बोलो बेटा, क्या गिन नहीं सकते हो? अगर तुम बैठे रहोगे तो गिन ही लोगे थोड़ी बहुत देर में, मगर ये मान के चलते हैं। कहाँ तक जाएगी ये? कहाँ तक? कई बच्चे ये सोच रहे होंगे यार गेंद है ये ऐसे ऐसे कैसे चलेगी? बेटा ऐसे चलेगी नहीं, कूदेगी एक ही जगह। ये तो हमने तुम्हें बताया है, तुम ऐसे सोच रहे हो कि यार ये ऐसे ऐसे कैसे जाएगी? तो बेटा ये तो एक बताने का तरीका है, ऐसे मत पका देना गेंद को। क्यों लाल? कैसे? एक ही जगह गिरेगी ना, तो एक ही जगह टप्पा खाता रहेगी। बोलो, तो ऐसे नहीं फेंकना लाल। कैसे छोड़ना है? ऐसे छोड़ना बेटा, फेंकना नहीं है, छोड़ना। क्या करना? छोड़ना। कैसे? सही है। तो ऐसे नहीं जाएगी ये,
कैसे जाएगी, ऊपर नीचे एक ही जगह होती रहेगी। मगर मैंने चूंकि मुझे बताना था इसलिए मैंने ये बताया। कितने टप्पे, हल्के हल्के टप्पे कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे और मान लेंगे एक इनफाइनाइट टर्म पे जाकर के ये रुक जाएगी। बोलो बेटा गौर से सुनो। पहली बार जब यहाँ से इसको फेंका तो ये 500 मीटर चली। बेटा चलने का मतलब चाहे तो ऊपर चलो चाहे नीचे, चलाई तो सेम ही होगी, चाहे ऊपर की लंबाई चलाओ चाहे नीचे, आएगा तो मीटर में। तो ये 500 से नीचे 500 मीटर चली, फिर ऊपर गई 400, तो बेटा एक चक्कर हुआ। बोलो बेटा यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर हुआ। एक चक्कर का मतलब होता है जिस स्थिति में पहले थी वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँचने का मतलब ऊपर से फेंकी गई, ऊपर ही पहुँच गई, उसे कहते हैं एक साइकिल। तो एक साइकिल में यहाँ से यहाँ तक आई, तो बेटा 500 चली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 400, तो एक साइकिल में चली 900 मीटर। बोलो बेटा एक साइकिल में कितनी चली, समझ में आया बेटा, एक साइकिल में 900 मीटर। फिर बेटा दूसरी साइकिल यहाँ से शुरू हुई, बोलो तो 400 नीचे आई, 320 ऊपर गई, फिर एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गई। बोलो यार, तो दूसरी साइकिल में कितनी चलेगी 720। बोलो 700। तीसरी साइकिल में बेटा 320 ऊपर जाएगी, यहाँ 320 नीचे आएगी। बोलो बेटा यहाँ से ही तो है, तो 320 तो नीचे आएगी, ऊपर कितना जाएगी इसका आधा, बोलो 4/3, तो 320 का 4/5 निकालो, 256। तो बेटा 320 में 256 जोड़ो, 256 यानी 500 कितना आ जाएगा बेटा, 256 ही आएगा ये, 256 और 320 बेटा कितना आएगा 576। यानी अब की बार कितना जाएगी 576। बेटा कितने राउंड हुए ये, 3 टप्पे ऐसे ऊपर से, कितने मानना है इनफाइनाइट। ये मान के चलते हैं प्रोसेस कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट। तो बेटा इसका क्या निकालना है, जोड़। क्या निकालना है, जोड़ का मतलब टोटल चली गई दूरी। बेटा जोड़ का मतलब सम का मतलब टोटल चली गई दूरी, यही तो होगा। तो बेटा अब ये देखो सीरीज कौन सी, तो इससे इसको डिवाइड करो, 0 से 0 कट जाएगा। और बेटा 7 ये जब काटोगे 72/9 तो कितना आएगा 8, 9 8 72, 9 2 90, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना आएगा 4/5। बेटा इससे इसको काटो। अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इतना करना नहीं है, देखते ही आंसर आएगा, मगर मैं बता रहा हूँ इसको। तो बेटा काटो इसको, कितना आएगा 4/5। काटना तो है ही नहीं, आएगा वही कि कैसे काटो, 4 से काटो, 4 1 4 बचा 1, 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16, 4 से काटो, 4 1 4 बचे 3, 4 8 32 0। बोलो 4 से दोबारा काट दो इसे, 4 3 12 बचे 2, 4 6 24, यहाँ काटो बेटा, 4 चौक 16/2, 4 पंजे 20, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, कितना आ गया 4/5। तो बेटा आपने इसको इससे डिवाइड करा, इसको इससे डिवाइड करा, कॉमन रेशियो कितना है 4/5। क्या है बेटा 4/5, 1 से छोटा होता है, क्योंकि 5/5 1 होगा। बोलो बेटा 1 से छोटा, और r अगर 1 से छोटा है तो इनफाइनाइट टर्म का जोड़ निकाला जा सकता। बोलो बेटा निकाला जा सकता है या नहीं, निकाला जा सकता है। तो यहाँ फार्मूला लगा दो a/n(r-1) 1 - r। बोलो बेटा इनफाइनाइट टर्म का क्या लगा दो फार्मूला, बोलो। तो बेटा पहली टर्म कितनी 900, और दूसरी, और r कितना है 4/5, 5 1 5 में से 4 क्या है 1, 1/5। तो बेटा ये आया 900 गुणा बटे 1/5, 5 बेटा ऊपर जाएगा, 5 नेम 45। बोलो बेटा ऊपर वाला यूँ करते हो, नीचे वाले का उल्टा करोगे तो क्या आएगा 4500 मीटर। यानी कि ये गेंद जब तक रुकेगी तब तक 4500 मीटर चल लेगी। अगर इसको 500 मीटर से फेंका जाए तब, जब तक रुकेगी तब तक 4500 मीटर चल लेगी। तो ऑप्शन क्या आ गया 4500 मीटर। सही है, इसको एक बार करिए बेटा। ये बताओ समझ में आया बेसिक, ये दोबारा समझाऊं, समझ में आ गया। इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ऐसे करना नहीं है क्योंकि टाइम लगेगा, देखते ही आंसर आएगा। इसको बेटा बंद कर बताएंगे, देख लियो यार पता लगे।
देखिए बेटा काफ़ी सब ने कर ही लिया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझिए कि अगर हम इसको शॉर्ट में करें तो कैसे करेंगे, ट्रिक से कैसे करेंगे। इतना बेटा आपको टाइम नहीं लगाना क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं। मैं 4-5 क्वेश्चन इसके कल प्रैक्टिस कराऊंगा, जो हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं, और उसके बाद 8-10 क्वेश्चन मैं इसके प्रैक्टिस सेट में भी डालूंगा। देखिए शॉर्ट कैसे करना बेटा, हर बार ध्यान से सुनिए। एस इनफाइनाइट जब भी बार आप निकालेंगे तो बेटा आपको पता है a/1 - r फार्मूला होता है। सिर्फ आप क्या करें, केवल पहली टर्म निकाल लें। केवल बेटा कैसे आएगी पहली टर्म, हमेशा याद रखो, पहले तो दिया ही रखा, वो छोड़ा कहाँ से, 500 से छोड़ा, 500 में जोड़ना है किसका बेटा, जितनी बार वो कूदती है उतना जोड़ना। तो बेटा 500 का कितना, 4/5, कितना आया 400, तो बेटा कितना आ गया 900। तो केवल आपको इतना काम करना है, इसके आगे रत्ती भर नहीं जाना, बस आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है, पहली टर्म। क्या निकालना है, पहली टर्म कैसे निकलेगी, जहाँ से छोड़ा वो लंबाई यहाँ लिख दो, जितना वो उछलती है 4/5 उछलती है, तो इसका 4/5 निकालो, यहाँ लिख दो। पहली टर्म कितनी आ गई 900, कितनी आ गई बेटा, यहाँ 900 लिख देना। बेटा ध्यान से सुनना, आर हमेशा ही वही होगा जितना वो उछलती है। आर हमेशा कितना होगा, हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो क्वेश्चन गलत है। हर एक क्वेश्चन में आर कितना होगा बेटा, जितना वो कितना उछलती है। तो बेटा आर 4/5 अपनी मर्जी से लगा लो, 4 सॉल्व कर लो बेटा, 45 हो। बोलो कितनी देर में आएगा, 5 सेकंड। इतना नहीं करना, मगर मैंने इतना करा कि आपकी समझ को विकसित करा था कि ऐसा सच में है। बोलो। देखिए बेटा आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। बहुत सारे आज मैंने क्वेश्चन करा दिए, लैंग्वेज के लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। जो भी बेटा बहुत सारे ब्रांचेस पे बच्चे बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, पंजाब बैठे हुए हैं, हरियाणा, बठिंडा, कई जगह बच्चे बैठे हुए हैं। बेटा टेंशन नहीं लेना, आज मैं क्या करूँगा, हमारी टेक्निकल टीम इसकी PDF डाल देगी। PDF में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सबके सब मेन्स के प्री के क्वेश्चन होंगे। हमारे ये मैथ्स बाय गौरव सर चैनल है बेटा, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कल देखते हैं इसको आगे।